सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो चरों का रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है कि निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। दो समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। किसी भी विधि में यहाँ पर हमारे पास जो समीकरणों को हल करने की विधियाँ हैं वो हैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और इसके अलावा दो विधियाँ और हैं आलेख विधि और वज्र गुणन विधि। उनसे भी हम इन सवालों को बना सकते हैं, लेकिन जनरली हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से प्रश्न क्रमांक 3 के सवालों को बताएंगे। आगे हम वज्र गुणन और आलेख विधि का उपयोग कहाँ हम करते हैं उसके बारे में मैं आपको वीडियो क्लास में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से हम किसी सवाल को कैसे हल करते हैं, दिए गए समीकरणों के हल कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो दिए गए समीकरण क्या क्या है यहाँ पर, x माइनस वाई बराबर ऋण 1, यह है समीकरण नंबर पहला, और 3x ऋण 2y बराबर 12, ये समीकरण नंबर 2 है। ये दिए गए समीकरण है। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं उसको आप ध्यान से समझिएगा। दो समीकरण हमारे पास हैं, इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण से हम एक चर राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं और उस मान को हम दूसरे समीकरण में रख देते हैं। जैसे समीकरण 1 से हम x का मान निकाल सकते हैं। कैसे, ऋण y को हम पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर ऋण 1 धन y हो जाएगा समीकरण 1 से। x बराबर ऋण y को हम पक्षांतर करेंगे तो धन y हो जाएगा, और ऋण 1 ज्यों का त्यों है तो ऋण 1 धन y हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x बराबर y ऋण 1 भी लिख सकते हैं। ऋण 1 धन y को हम y ऋण 1 लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 मान लिया। अब x के इस मान को कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 2 में, जहां पर x है वहां पर रखना है। तो समीकरण 3 से x के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में इस मान को रखने पर तो ये हो जाएगा 3, और x का मान कितना है y ऋण 1, तो 3 गुणित y ऋण 1 हो जाएगा। उसको इस प्रकार से लिखेंगे हम, ऋण 2 गुणित y है और बराबर 12 है। अब इसको हम सरल करके y का मान निकाल लेना है। 3 का गुणा करेंगे, हो जाएगा 3y, और धन और ऋण का गुणा ऋण होता है इसलिए ऋण रहेगा, और 3 और 1 का गुणा 3 ऋण 3 हो गया, ऋण 2y बराबर 12। चर राशि वाले पदों को एक जगह लिख लेते हैं तो 3y ऋण 2y हो जाएगा, बराबर इधर 12 है, और ऋण 3 को पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा धन 3। 3y और ऋण 2y, इसको हम हल करना सीखे हैं। बहुपद के जो बेसिक नॉलेज हमने लिया था उसमें हमने बताया था कि 3y ऋण 2y बराबर क्या होता है। तो इनके जो गुणांक है उनमें संक्रियाएं होती है। यहाँ +3 यहाँ -2 है, तो +3 में -2 घट जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1y, मतलब यहाँ पर y बचेगा, तो y बराबर हो जाएगा 12 धन 3 बराबर 15। y का मान हमने ज्ञात कर लिया है 15। y के इस मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। y के इस मान को समीकरण 3 में
रखने पर। समीकरण 3 क्या है, x बराबर y ऋण 1, तो हो जाएगा x बराबर y बराबर कितना निकालने हमने 15, तो 15 ऋण 1 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 15 ऋण 1 बराबर होता है 14। अतः x बराबर 14 और y बराबर 15 दिए गए समीकरण के हल है, जिसको हमने किस विधि से ज्ञात किया है, प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात किया है। तो उम्मीद है कि ये प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आया होगा। एक बार पुनः देख लीजिए हम करते क्या है। इसमें दो समीकरण आपके पास होंगे, दोनों समीकरणों में से जहां से आपको आसानी हो वहां से हम एक चर राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं। x ऋण y बराबर ऋण 21 समीकरण में हमको x या y का मान निकालना इसकी तुलना में ज़्यादा आसान है, इसलिए यहाँ से हमने क्या किया, x का मान निकाल लिया। तो x का मान निकला y ऋण 1। फिर इस मान को हम कहाँ रखते हैं, दूसरे समीकरण में रखते हैं। अगर यहाँ से हम x का मान निकालते तो उस जो मान निकलते उसको यहाँ रखते, लेकिन हमने अभी समीकरण 1 की सहायता से x का मान ज्ञात किया, इसलिए उस मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो ऐसा करने से हमको y का मान प्राप्त हुआ। y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। ये जो x बराबर y ऋण 1 जो हमने निकाला था वहाँ पर हम y के मान को रख देंगे। तो इस प्रकार से फिर x का मान निकलेगा। इस प्रकार हमने x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात किया। आइए अब एक सवाल लेते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं जिसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 के अंतर्गत मैंने प्रश्न लिया है तीसरा, और तीसरा प्रश्न जो है वो है एक, इसमें जो दो समीकरण दिए गए वो है x धन y बराबर 6 और x बराबर y धन 2। इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले जो समीकरण दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं। x धन, या आप ऐसा लिख सकते हो, दिए गए समीकरण x धन y बराबर 6, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके बाद x बराबर y धन 2, x बराबर y धन 2। अब इसको हम इस रूप में इसको लाने की कोशिश करते हैं, जो चर राशि है उसको एक ही ओर लिखते हैं। तो y को हम पक्षांतर करते हैं, तो x ऋण y हो जाएगा, y धनात्मक है, इधर आएगा तो ऋण y हो जाएगा, बराबर जो बच गया उसको लिखते हैं 2। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। विलोपन में हम क्या करते हैं, विलोपन इस सवाल को हम विलोपन विधि से बना रहे हैं। विलोपन में हम क्या करेंगे, जो दिए गए समीकरण है, इस समीकरण इस रूप में दिया हुआ था, दूसरा समीकरण उसको हमने इस रूप में लिख लिया है। अब हमारे पास जो दो समीकरण है वो समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इन दोनों समीकरणों में हम विलोपन विधि लगाएंगे। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, तो दिए गए चर राशि है उनको हम विलोपित करते हैं। विलोपित करते हैं कि मतलब आप आसान भाषा में समझ सकते हैं, इसको गायब करना है। जैसे या तो आप x को विलोपित कर दो, ऐसी कोई संक्रिया करिए ताकि ये x जो है वो गायब हो जाए, कट जाए और केवल y वाला पद बचे, या फिर y को विलोपित कर दीजिए तो x बचेगा। इस प्रकार से हमको संक्रिया करना है। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है, जिस चर राशि को आपको विलोपित करना है, जैसे हम यहाँ पर y को विलोपित करना चाहते हैं, दोनों का जो गुणांक है वो बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अभी इसका गुणांक कुछ नहीं है, मतलब गुणांक 1 है, यहाँ भी गुणांक 1 है, इसलिए यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर 2 होता, 2y होता तो इसको भी हमको 2y बनाना पड़ता। उसके लिए क्या करते हैं हम, मान लीजिए यहाँ पर x + 2y = 6 होता, x धन 2y बराबर 6 होता तब, लेकिन यहाँ पे केवल y है तो हम इस समीकरण में पहले 2 से गुणा करते हैं तो ये 2x हो जाता और ये ऋण 2y होता, तब इन दोनों को हम विलोपित कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर अभी दोनों का गुणांक 1 है, इसलिए इसमें कोई संक्रिया अलग से करने की जरूरत नहीं है। सीधा हम क्या करेंगे, हाँ एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि विलोपित करने के लिए हम या तो दोनों को जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो कब जोड़ते हैं और कब घटाते हैं उसको आप ध्यान देंगे जब दोनों का चिन्ह अलग अलग हो। जिस विलोपित करने वाले जो पद है, अभी y को हम विलोपित करना चाह रहे हैं, दोनों का गुणांक पहले देखते हैं, बराबर है, ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद में दोनों के चिन्ह को देखते हैं, अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, और अगर दोनों का चिन्ह सेम है तो हम
एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाएंगे। तो यहाँ पर दोनों का चिन्ह अलग अलग है, इसलिए दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 धन समीकरण 2 से, समीकरण 1 धन समीकरण 2 से। तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ते हैं और दाहिने पक्ष को दाहिने पक्ष में जोड़ेंगे। तो बाएं पक्ष क्या है समीकरण 1 का, x धन y, और दायां पक्ष है 6। इसमें हमको जोड़ना है किसको, समीकरण 2 को। समीकरण 2 का बायां पक्ष है x ऋण y और दायां पक्ष है 2। इस समीकरण को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने समय चिन्ह में कोई दिक्कत नहीं है, जो चिन्ह जिसका है वही चिन्ह रहेगा। 6 और 2 को हम जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। प्लस y माइनस y ये अब विलोपित हो गया, कैंसल हो गया, गायब हो गया। और x धन x बराबर होता है 2x या 2x। अब इस 2 जो है वो x का गुणा के रूप में है, x का मान हमको निकालना है। तो x बराबर हो जाएगा, गुणा के रूप में इधर जाएगा तो ये भाग हो जाएगा, तो 8/2 हो जाएगा। तो x बराबर 8/2 बराबर होता है 4। इस प्रकार से x का मान आ गया 4। अब इस x के मान को आप समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी आप रख करके y का मान निकाल सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में x का मान रख लेते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x बराबर कितना है यहाँ पर 4 धन, इस समीकरण में हम x का मान रख रहे हैं तो x बराबर 4 आया, तो यहाँ 4 रख दिए। उसके बाद धन y बराबर 6। y का मान निकालना है, 4 को पक्षांतर करेंगे, y अपनी जगह में रहेगा, 6 भी अपनी जगह में रहेगा। 4 को हम पक्षांतर करें इसलिए वो ऋण 4 होगा, धन 4 इसलिए उधर जाएगा तो ऋण 4, और y बराबर 6 में 4 घटाए तो 2। इस प्रकार से y का मान आ गया 2। अतः x बराबर 4 और y बराबर 2 दिए गए समीकरणों के हल होंगे। तो इस प्रकार काफी आसानी से आप प्रतिस्थापन विधि के द्वारा और विलोपन विधि के द्वारा दिए गए समीकरणों के हल ज्ञात कर सकते हैं। आगे इसी प्रश्न के अंतर्गत आप देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 के अंतर्गत दूसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न, ये दोनों प्रश्न जो है कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न है। विशेष प्रकार के प्रश्न क्यों बोल रहा हूँ आप देखना। एक समीकरण दिया हुआ है दूसरे सवाल में x ऋण 2 y बराबर 5, और दूसरा समीकरण दिया है 2x ऋण 4 y बराबर 6। जब पहला समीकरण तो अपने सरलतम रूप में है, दूसरे समीकरण को हम हल करते हैं तो ये 2 कॉमन निकल गया, तो एक कोष्टक में बचा x ऋण 2y बराबर इधर 6 है, 2 को पक्षांतर किया तो 6/2 हो गया। प्रकार से x ऋण 2 y बराबर 3 आया। दोनों समीकरणों को तुलना करते हैं तो वो इस रूप में आता है। a1x युगपत समीकरण का ये रूप होता है, a1x धन b1y बराबर c1 और a2x धन b2y बराबर c2। तो यहाँ पर आप देखते हो ये a1/a2 बराबर b1/b2, ये यहाँ पर ये लागू हो रहा है ये नियम, क्योंकि a1 बराबर 1 है, यहाँ a2 बराबर 1 है, तो 1/1 बराबर होता है ऋण 2/2 के, क्योंकि ऋण 2/2 बराबर भी 1 ही होता है। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। जबकि c1/c2 क्या होगा, 5/3 होगा, जो कि 1/1 के बराबर नहीं है। तो ये वाला जो शर्त है वो इसमें लागू हो रहा है, जो कि कोई भी हल ना हो उसके लिए है। इस स्थिति में कोई हल प्राप्त हमको नहीं होता। इसमें हम देखते हैं 5x ऋण, चौथा सवाल, चौथा सवाल 5x ऋण 8y बराबर ऋण 1 है, और दूसरा जो समीकरण है वो है 3x ऋण 24/5y धन 3/5 बराबर 0। इसको हम जोड़ते हैं तो लघुत्तम निकालेंगे तो 5 आएगा। इसको हल किया तो यहाँ 15x ऋण 24y धन 3 आया बराबर 0। 5 का तिर्यक गुणा किया 0 के साथ, तो 0 हो गया। इन तीनों में से 3 कॉमन निकला तो यहाँ 5x बचा, यहाँ पे 8y बचा, यहाँ पे 1 बचा। 3 को फिर से पक्षांतर किया तो 0/3 बराबर 0 होता है। अब हमारे पास जो समीकरण बच गया वो 5x ऋण 8y धन 1 बराबर 0, जो कि पहले इसमें से धन एक बार पक्षांतर कर दीजिए तो ये 5x ऋण 8y बराबर ऋण 1 आता है, जो कि पहले समीकरण के बराबर है। तो इस स्थिति में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ये शर्त जो हो लागू होता है। और इस प्रकार के समीकरण के लिए फिर हमको अनंत हल
प्राप्त होंगे और इसको हम को ज्ञात नहीं करना है। तो इन दोनों समीकरण ये दोनों समीकरण अगर आपको प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। थैंक यू।